नमस्कार। आज दिनांक 2 नवंबर 2025 रविवार है और जानिए आज की 25 सबसे बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट के इस वीडियो में राजस्थान के सभी 41 जिलों के साथ। दोस्तों, चैनल को फॉलो करिए और कमेंट में बताइए कि आपकी नजर में आज की सबसे चौंकाने वाली खबर कौन सी रही है और आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, हमें कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही दोस्तों, अगर आप राजस्थान से जुड़ाव महसूस करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। बड़ी खबर, राजस्थान में स्लीपर बसें बंद, 100 गुना ज्यादा किराया वसूल रहे हैं कंडक्टर। दरअसल मांगलिक कार्यक्रमों की शुरुआत के साथ ही पहले दिन राजस्थान में 8000 स्लीपर बसों का संचालन बंद हो गया है। प्राइवेट ऑपरेटर्स जैसलमेर बस हादसे के बाद से हो रही परिवहन विभाग की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। दावा है कि 1 नवंबर से जयपुर सहित प्रदेश भर में बंद हुई बसों के कारण 3 लाख लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। लोग बसों के इंतजार में जगह जगह फंस गए हैं। शुक्रवार को 7000 बसों का संचालन बंद हुआ था, लेकिन जयपुर से बसें चल रही थी। शनिवार से जयपुर से भी बसें बंद हो गई है। ऑनलाइन बुकिंग भी शनिवार से नहीं हो रही है। हालांकि हड़ताल के ऐलान के बीच कुछ बसें चल भी रही हैं, जिनके ऑपरेटर हैं वो पैसेंजर से नॉर्मल से 100 गुना ज्यादा तक किराया वसूल रहे हैं। दरअसल जैसलमेर और मनोहरपुर में हुए हादसों के बाद परिवहन विभाग ने अवैध बस संचालन और बॉडी डिजाइन सहित अनेक खामियों को लेकर चालान काट रहा है। कई जगह बसों को सीज भी किया गया है। ज्यादातर कार्रवाई स्टेज बाहर ऑपरेटर होने वाली स्लीपर बसों पर हो रही है। इसके विरोध में अखिल राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट कैटेज बस एसोसिएशन ने शुक्रवार को हड़ताल का ऐलान किया था। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 250 रुपए प्रति किलो घी बन रहा है, 600 रुपए में बेचा जा रहा है। बड़ी कंपनियों के नाम से बेचा जा रहा था। हुआ बड़ा खुलासा। जोधपुर में पुलिस ने नकली घी के कारोबार का बड़ा खुलासा किया है। पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश के निर्देश पर सीएसटी टीम ने यह कार्रवाई कृषि मंडी के ब्लॉक S11 स्थित ट्रेंडिंग कंपनी में की। मौके से बड़ी मात्रा में नकली घी जब्त कर लिया गया है। बता दें कि मीडिया ने राजस्थान में तेल से सस्ता घी हर जगह सप्लाई, शहर बेच रहे माफिया, तो कहा कि कोई पहचान नहीं पाएगा। खरीदने के लिए सही बस 3 कोड वर्ड में नकली घी के कारोबार को उजागर किया था। अब पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश ने बताया कि नकली घी को मार्केट में खपाने के लिए दुकानदारों ने नामी ब्रांड की कंपनियों के नाम से स्टिकर, ढक्कन और पैकिंग का पूरा मैकेनिज्म तैयार करके रखा था। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 3 दिन में जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिलेगा। 2.5 लाख से कम मंथली टैक्स वालों को मिलेगा फायदा। छोटे और कम रिस्क वाले बिजनेस में के लिए अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन सिर्फ 3 कारोबारी दिन में मिलेगा। केंद्र सरकार ने 1 नवंबर से छोटे और मध्यम कारोबारियों के लिए नई जीएसटी रजिस्ट्रेशन की स्कीम शुरू कर दी है। नई स्कीम का फायदा उन व्यापारियों को मिलेगा जिनकी मंथली जीएसटी 2,05,000 रुपए से कम होती है। वहीं केंद्र सरकार ने अक्टूबर में हुए जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े जारी कर दिए हैं। अगली बड़ी खबर, एसआई भर्ती पर सरकार को 8 सप्ताह का अल्टीमेटम। हाईकोर्ट ने कहा जातीय सियासी दबाव में फैसला नहीं कर पाई सरकार। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में आयु सीमा में छूट देने को लेकर दायर याचिकाओं पर फैसला देते हुए राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने सरकार के परीक्षा सिस्टम पर कड़ी टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने 8 सप्ताह में फैसला करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा प्रभावशाली जातीय लॉबी के राजनीतिक दबाव के कारण सरकार फैसला नहीं कर पा रही। ये जातीय लॉबी वोटों को प्रभावित करती है। इस वजह से परीक्षा में शामिल होने वाले और सिलेक्ट हो चुके युवा असमंजस की स्थिति में है। बता दें कि विश्वसनीयता बहाल करने के लिए सरकार कदम उठाए। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो परीक्षा की विश्वसनीयता को डगमगाने नहीं दे। इस मामले में एसआई भर्ती परीक्षा में परीक्षा की विश्वसनीयता खोने का संकट पैदा हो गया है। सरकार इसे बहाल करने के लिए कदम उठाए और 8 सप्ताह में आयु सीमा में छूट पर विचार करने की भी निर्देश दिए हैं। अगली बड़ी खबर, पूर्व सीएम अशोक गहलोत बोले भजनलाल पंडित हैं, कल की चिंता करते हैं। सीएम बिना कल की चिंता किए जमकर अथॉरिटी से राज करें तभी राजस्थान का भला होगा। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सीएम भजनलाल शर्मा को कल की चिंता किए बिना पूरी अथॉरिटी से राज करने की सलाह दी है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि पहली बार एमएलए बने और मुख्यमंत्री बन गए तो उनको पूरी अथॉरिटी के साथ राज करना चाहिए, कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, तब वो कामयाब होंगे। उन्होंने कहा कि हमारे भजनलाल पंडित हैं, वे कल की चिंता करते हैं। हम उनको कहते हैं आप कल की चिंता मत करो, जमकर राज करो और अथॉरिटी से राज करो तो राजस्थान का भला होगा। आप सुशासन दे पाओगे, गुड गवर्नेंस दे पाओगे तो जनता का भला होगा कि नहीं होगा। गहलोत जयपुर आवास पर मीडिया से खास बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सब काम नहीं कर सकते, पंडित भजनलाल को भले आदमी है, अब उनके ये काम कौन करे, इसीलिए ये सब समस्याएं पैदा होती है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में गैस सिलेंडर के दाम सस्ते हुए, कंपनियों ने सिलेंडर पर 5 रुपए की कटौती। देश भर में महंगाई के बीच आम लोगों के लिए राहत भरी खबर आ रही है।
राहत भले ही नहीं आई हो, लेकिन होटलों और रेस्टोरेंट्स और कॉमर्शियल गैस का इस्तेमाल करने वालों के लिए एक छोटी सी राहत जरूर मिली है। पेट्रोलियम कंपनियों ने शनिवार से कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बड़ी कटौती की है। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं किया है। अक्सर कंपनियां गैस सिलेंडर की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी करती आ रही हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि 5 रुपए कम किए हैं। यानी अब आपको बता दें कि 1623.50 रुपए की जगह 1618.50 रुपए में गैस सिलेंडर मिल सकेगा। अगली बड़ी खबर, जयपुर में मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और खेल मंत्री ने युवाओं के साथ लगाई दौड़। सीनियर पुलिस अफसरों के साथ दौड़े डीजीपी। मुख्यमंत्री बोले 2 साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर जयपुर में रन फॉर यूनिट का आयोजन किया गया। इसी दौरान आपको बता दें कि राजस्थान के सीएम बजला शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, साथ ही खेल मंत्री ने युवाओं के साथ दौड़ लगाई। वहीं डीजीपी राजीव शर्मा ने भी जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल समेत सीनियर आईपीएस अधिकारियों के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर दौड़ लगाकर सरदार पटेल की जयंती पर्व को मनाया गया। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में इस महीने भी बारिश का अलर्ट, सामान्य से ज्यादा होगी बारिश। सुबह कोहरे के कारण विजिबिलिटी 15 मीटर रही। कोटा, नागौर, अलवर, सीकर, बूंदी सहित कई जिलों में शनिवार सुबह घना कोहरा रहा। इससे विजिबिलिटी भी 15 मीटर तक रह गई थी। बूंदी में सुबह 9 बजे तक सूरज के दर्शन नहीं हुए थे। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में अच्छी धूप खिली है। जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर और भरतपुर संभाग के क्षेत्रों में अगले 2 से 3 दिन तक मौसम ड्राई रहने का अनुमान है। दिन में धूप खिलेगी तो तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की जाएंगी। उदयपुर और कोटा संभाग के जिलों में अगले 2 दिनों तक आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। इस महीने राजस्थान में सामान्य से अधिक बारिश होने और रात में सर्दी सामान्य रहने की संभावना है। उदयपुर, कोटा, भरतपुर, जयपुर और अजमेर संभाग के जिलों में दिन का तापमान औसत से नीचे रहने की संभावना है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में सोना 748 रुपए हुआ सस्ता। दरअसल इस हफ्ते आपको बता दें कि सोने के दामों में कटौती रही है। इस हफ्ते सोना 748 रुपए सस्ता हुआ है। वहीं चांदी की कीमत में 2092 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक पिछले शनिवार 25 अक्टूबर को सोना 1,21,518 रुपए पर था, जो अब 1 नवंबर को 1,20,770 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। अगली बड़ी खबर, पुष्कर मेला 2025 जादू का शो और बच्चे दिखा रहे हैं करतब। घोड़े घोड़ियों ने किया नागिन और नांग डांस। इंटरनेशनल पुष्कर फेयर 2025 में देसी विदेशियों के बीच कबड्डी मैच हुआ। इस मैच को देखने में बड़ी संख्या में विदेश से आए लोग शामिल हुए। उन्होंने अपनी टीम की हौसला अफजाई किया। इस मुकाबले में इंडियन टीम ने विदेशियों को हरा दिया। मैच के बाद विदेशियों ने इसे गुड गेम बताया। वहीं मेला ग्राउंड पशुपालक घोड़ा घोड़ियों को लेकर पहुंचे। पशुपालक ने घोड़ा घोड़ियों से नागिन, चांग जैसी भी डांस स्टेप करवाए। अगली बड़ी खबर, 2 अक्टूबर से मिलने वाली 50% तक की छूट पर लगी रोक हटी। जानी खादी की खरीदारी से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान में खादी के कपड़े खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। खादी संस्थाओं की ओर से अब 50% तक की छूट देना शुरू कर दिया गया है। बता दें कि खादी संस्थाओं का राज्य सरकार पर पिछले 3 वर्षों से लगभग 100 करोड़ रुपए का भुगतान बकाया चल रहा था। भुगतान नहीं मिलने पर खादी संस्थाओं ने आजादी के समय से लेकर अब तक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती से उनकी पुण्यतिथि तक मिलने वाली छूट बंद कर दी थी। लेकिन अब सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है। 2 अक्टूबर से मिलने वाली 50% तक की छूट पर रोक है वो हटा दी है। खादी की खरीदारी से जुड़ी इस वक्त की यह बहुत बड़ी खबर है। अगली बड़ी खबर, एयर इंडिया एक्सप्रेस 1 नवंबर से अपने नए ऑपरेशन की शुरुआत करने जा रहा है। उदयपुर एयर इंडिया एक्सप्रेस को लेकर बड़ी खबर, कंपनी ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उदयपुर से दिल्ली और बेंगलुरु के लिए रोजाना एक सीधी उड़ान शुरू करने का ऐलान किया है। इससे लेक सिटी के यात्रियों को राष्ट्रीय राजधानी और दक्षिण भारत के प्रमुख टेक हब से सीधा संपर्क मिल सकेगा। एयरलाइंस के अनुसार दिल्ली मार्ग का न्यूनतम किराया 3900 रुपए, जबकि बेंगलुरु के लिए 5838 रुपए रखा गया है। ये 60 शहरों तक फैल चुका है। फिलहाल एयरलाइन यूके दिल्ली मार्ग पर 8वीं उड़ान और यूके बेंगलुरु मार्ग पर 1 उड़ान संचालित कर रहा है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के 7 नए जिलों के लिए आई अच्छी खबर। अब सरकार ने लिया बड़ा फैसला। राजस्थान के नए जिलों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। सरकार ने प्रदेश के 7 नए जिलों में जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। इनमें जिला उद्योग और वाणिज्य उप केंद्र ब्यावर एवं बालोतरा को क्रमोन्नत किया गया है, जबकि नवगठित जिले डीडवाना, कुछामन, कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा और सलूम्बर में नवीन जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र खोले जाएंगे। वहीं ब्यावर और बालोतरा में पहले से ही उप केंद्र संचालित होने से इन्हें क्रमोन्नत किया गया है। इन कार्यालय के संचालन के 14 पद भी स्वीकृत किए हैं।
अगली बड़ी खबर, राजस्थान सरकार का बड़ा निर्णय, 3 से 7 नवंबर तक लगेंगे शहरी सेवा शिविर। राज्य सरकार ने शहरी सेवा शिविर 2025 की सफलता को आगे बढ़ाते हुए कल 3 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक फॉलो अप कैंपों के आयोजन का फैसला किया है। सूबे के मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा के नेतृत्व और नगरीय विकास और आवासन मंत्री साबर सिंह कराक के निर्देशन में यह अभियान प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में संचालित होगा। इन कैंपों का उद्देश्य शिविरों में लंबित प्रकरणों का त्वरित और पारदर्शी निस्तारण सुनिश्चित करना है। अगली बड़ी खबर, राशन कार्ड लाभार्थियों के लिए आ रही है, 5 नवंबर तक मिलेगा अक्टूबर महीने का राशन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी एनएफएसए राशन कार्ड धारकों के लिए बहुत बड़ी खबर है। राशन कार्ड लाभ उठाने वाले लाभार्थियों को अक्टूबर महीने का राशन अब 5 नवंबर तक प्राप्त कर सकेंगे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने यह बड़ा फैसला लिया है ताकि किसी भी पात्र व्यक्ति को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाले अनाज से वंचित नहीं रहना पड़े। विभाग के अतिरिक्त आयुक्त पूनम सागर ने बताया कि केंद्र सरकार के निर्देशानुसार वर्तमान में आधार प्रणाली का ऑडिट यूआईडीआई के स्तर पर प्रक्रियाधीन है। इस कारण प्रदेश में खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों की आधार शीडिंग की प्रक्रिया अस्थायी रूप से रोक दी गई है। उन्होंने कहा कि ऑडिट पूर्ण होते ही आधार शीडिंग की प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी जाएंगी। और दोस्तों, ये थी राजस्थान प्रदेश की